हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं पैडागोजी ऑफ क्लैरिटी के चैलेंज के साथ और मेरा नाम पूजा सिंह है। तो चलिए डिस्कस करेंगे आज हम लोग 48 नंबर लर्निंग डिज़ाइन को। तो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोग से कर लेते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ फ्रेंड कंटेंट यूज़फुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो यूज़फुल हो रहा है पर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करे। दुख तो लगता है पर क्या करूँ, आप लोगों को कुछ बोल नहीं सकती। पर आप लोग का काम है लाइक और सब्सक्राइब करना, कंटेंट का यूज़फुल लेना और मेरा काम है कंटेंट प्रोवाइड करना आप लोगों को। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग अपना काम नहीं कर रहे हो अच्छे से। यार मैं तो बहुत मेहनत लगा के कंटेंट जल्द से जल्द प्रोवाइड करना की कोशिश में लगी हूँ और कर भी रही हूँ यार, जल्द से जल्द। इतना फास्ट आपको एलडी कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल में चल जाइए, किसी भी चैनल को प्रोवाइड नहीं होता। ठीक है, अभी तो आपको रेडीमेड प्रोसेस की पूरा कॉन्सेप्ट आपको लेके आ गई हूँ, बस इसको लेके अपना एलडी लिख लेना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को, शेयर भी करोगे हमारे चैनल को। और लगता है कि चैनल यूज़फुल है, कंटेंट है आपके लिए, तो आप मेंबरशिप के ज्वाइन बटन को ले सकते हो। और नहीं ऐसा लगता तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है इसके लिए। लाइक और सब्सक्राइब करना तो ये अधिकार है आपका, तो प्लीज़ वो कर दीजिएगा। बाकी ज्वाइन आपका मन है, करना है तो नहीं, करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। प्रेशर और फोर्स नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 48 वाला। ऑलरेडी हमने 47 अपलोड किया हुआ है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ऑलरेडी आप जान ही रहे हो। पूना पैक्ट के बारे में है 1932। ये दलित लोग का रेवोल्यूशन चला हुआ था डॉक्टर अंबेडकर विद गांधी जी के साथ। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है दोस्तों। आप ये क्लास 10 को पढ़ा सकते हो क्योंकि क्लास 10 में ही पढ़ाया जाता है पूना एक्ट के बारे में। ठीक है, तो लर्निंग गोल्स का लिखने का पैटर्न आप देख सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग द सब यूनिट स्टूडेंट विल बी एबल टू, यहाँ पर करते क्या है, सिर्फ रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी को याद रखना, डोमेन्स कॉम्पोनेंट को याद रखना, जिसमें आईएनजी प्रोसेस वाले वो हैं जो नए प्रोसेस है, उसके कॉम्पोनेंट को रिलेट करके उसके अपने कीवर्ड बात है, कीवर्ड को रिलेट कीजिए और साथ साथ में नॉलेज को रिलेट कीजिए। ठीक है, कीवर्ड सबके इंडिविजुअल होंगे, नॉलेज यहाँ पर सेम हो सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। रिमेंबरिंग के साथ जो भी क्वेश्चन आप बनाते हो, सारे क्वेश्चन के साथ आपको एफके को रिलेट कर देना है। अंडरस्टैंडिंग के साथ जो क्वेश्चन बना रहे हो, सारे क्वेश्चन के साथ सीके को रिलेट करना है। अप्लाइंग और एनालाइजिंग के जो भी क्वेश्चन आप बना रहे हो, सारे क्वेश्चन के साथ आपको पीके को रिलेट करना है दोस्तों। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख के चले। उसके बाद इवैल्यूएटिंग, देखिए फिर से मैंने यही गलती कर दिया यार, यहाँ पर इवैल्यूएटिंग होगा, देखो लिखने में ना मिस्टेक हो जाता है। ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो क्योंकि आप लोग भी लिख रहे हो 61 LD। ओके, तो ये इवैल्यूएटिंग है। इवैल्यूएटिंग के साथ जो भी क्वेश्चन बना रहे हो उसके साथ पीके को रिलेट करो, क्रेडिटिंग के साथ जो भी क्वेश्चन बना रहे हो उसके साथ एमके को रिलेट करो। यार फटाफट लिखना पड़ता है, जल्द से जल्द कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ ताकि आपका 61 इसी सीरीज़ में कंप्लीट कर दूँ आपके लिए। ठीक है, एनालाइज लर्नर्स एंड कंटेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो ये फॉलोइंग ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, प्रीवियस नॉलेज के साथ रिलेट करते हैं बच्चों को उनके सब यूनिट के अकॉर्डिंग। तो दी फॉलोइंग क्वेश्चन से लेकर प्रेजेंट लेसन तक सेम रहेगा, ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस देख रहे हो ना, ये सब बेसिक क्वेश्चंस है। ऐसा एज्यूम कर लेना आप बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को चेक कर रहे हो दोस्तों, इसमें कुछ नया नहीं है। और फॉर्मेट देख लेते हो ना तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज़ आपको क्या करना है, कौन सी चीज़ नहीं करना है। और लैक ऑफ टाइम की वजह से मैं समझ सकती हूँ कि टाइम आपके पास बहुत कम रहता है 3rd सेमेस्टर्स में, क्योंकि देखिए फील्ड वर्क भी करना है आप लोगों को, प्लस आपको स्कूल जाना, ऑब्जर्वेशन करना है, काफ़ी कुछ बनाना पड़ता है। इसमें आपको LD 61 ये काफ़ी टफ इसका काम होता है, क्योंकि मैं भी कर चुकी हूँ। मुझे भी लगता था यार कहीं से भी प्रोवाइड हो जाए 61 LD, पर नहीं होता था क्योंकि मेरा जो टर्म था, मैंने जो 17 में ज्वाइन किया था अपना BEd, तो उस टाइम में लर्निंग डिज़ाइन सेकेंड फेज़ में चल रहा था। फर्स्ट फेज़ आ चुका था, सेकेंड फेज़ में तो उसमें आइडियाज़ नहीं था कि किसी चैनल में प्रोवाइड हो रहा है या कहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मुझे भी कॉमर्स से काफ़ी तकलीफ हुआ LD बनाने में, इसलिए मैं सोच रही थी इसीलिए कि सिर्फ कॉमर्स के लिए लेके आऊँगी। पर बाद में जब पता चला कि बहुत लोग को डिस्टर्ब है यार, इस सब स्ट्रीम के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आया, तो फिर मैं सब स्ट्रीम के लिए अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप ही लोग का प्यार है कि आप ही लोग का इतना कॉमेंट आता है कि तभी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ ज़रूरत है इसकी। ठीक है, तो डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल्स में जर्नल है, स्पेसिफिक है, तो दो कैटेगरी में बांटे हैं, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, स्कूल बुक। ये तो रेफरेंस आप लोग देख सकते हो क्योंकि हमेशा हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, इसमें कोई डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लर्निंग स्ट्रेटजी का बात कर लेते हैं। तो लर्निंग स्ट्रेटजी का पार्ट में आप लर्निंग एरिया है, लर्निंग स्ट्रेटजीज है। फर्स्ट फेजेस में यहाँ पर देखिए पूना पैक्ट के बारे में टीचर डिस्कस करेगा, तो टीचर यहाँ क्लासरूम में छोटा सा एक डिस्कशंस पूना पैक्ट्स के बारे में बात कर लेगा। ठीक है,
उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड फेजेस के बारे में। तो देखिए पूना पैक्ट से जो भी ऑब्जर्वेशंस के लिए ले रहे हो अपना, तो प्लीज़ इसको ले सकते हो, क्योंकि देखिए अभी जो है ST SC ट्राइबल्स लोग के बारे में, ST के बारे में, तो उसमें जो रिजर्वेशंस हैं आप इसको आप डेली पर्पस यूजेस के साथ जोड़ सकते हो। स्कूल में भी काफ़ी ऐसे ST के सीट्स हैं, ST के SC के सीट्स हैं, काफ़ी रिजर्वेशन मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है। इससे आप बच्चों को क्या करोगे ना, आप बाहरी दुनिया के साथ जोड़ सकते हो, रियल इम्पैक्ट के साथ जोड़ सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अपना ऑब्जर्वेशन में लेने के लिए। काफ़ी कुछ है इसमें बच्चों को रियल लाइफ के साथ जोड़ने के लिए। तो ये आपका प्लस बेनिफिट्स है कि जितना भी आप रियल लाइफ के साथ जोड़ना चाहो बच्चों को ना, वो चीज़ आपका इंपॉर्टेंट होता है, वही आपका टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो सेकंड फेजेस में देख सकते हो यहाँ फीचर्स है पुनः इम्पैक्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड में शो करना है, टीचर यहाँ पर चार्ट के माध्यम से शो करना है, चार्ट को यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स डाउट्स को क्लियर करेंगे, जो भी डाउट्स आएगा उनका। थर्ड फेजेस में देख सकते हो यहाँ बेनिफिट्स दिया हुआ है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलता था उस टाइम, अभी भी मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ब्लैक बोर्ड के माध्यम से दिखाना है। 90% सीट है सेंट्रल के लिए और 148 सीट से यहाँ पर स्टेट के लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बोर्ड में बेनिफिट्स को लिख के दिखाना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डिस्कशन कर लेना, टीचर डिस्कस कर लेगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं, टीचर एक्सप्लेन करेगा एक्सप्लेनेशन मेथड से और थ्रू पार्टिसिपेट्स ऑफ अ स्टूडेंट के पार्टिसिपेट के साथ स्टूडेंट क्या करेंगे, टीचर के साथ इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन के सेक्टर्स को। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि MCQ क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स को टच कर रहा था। ठीक है, और लास्ट वाला यहाँ पर जो सीको को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। ऑलरेडी हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना, सब में बेसिक लगा देना सीके, क्योंकि यहाँ पर सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है बच्चों को। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये भी सीके को जा रहा है, जो कि MCQ क्वेश्चन हमने कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये था कंपोनेंट आपका कंप्लीट होता है डिज़ाइन फॉर इवैल्यूएशन के सेक्टर पे। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो इफ़ देयर इज़ ए नीड ऑफ रेमेडियल क्लासेस देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड। ज़रूरत है तो क्लासेस का देगा, नहीं ज़रूरत हो तो नहीं देगा। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करना, और इस यहाँ पर कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, बेझिझक अपना LD बनाते रहिए, और मेरा जो काम है मैं करते रहूँगी, अपलोड करते रहूँगी। आपका जो काम है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और मन करे आपको लगता है यूज़फुल है, चैलेंज आपके लिए है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ ज्वाइन बटन भी ले लीजिएगा। मात्र 89 रुपीज़ में कोई टफिस काम नहीं है यार, ना मैं अमीर हो जाऊँगी 89 से, ना आप गरीब हो जाओगे। ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट है। हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं अपने अपने काम के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको LD चाहिए, मुझे आपको LD प्रोवाइड कराना है, सबसे बड़ा एम मेरा यही है। ओके, तो चलिए, उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से हिस्ट्री के साथ। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए दोस्तों।